और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मशरिक़ वस्ता में बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ईरान ने एक बार फिर से बहरीन और उर्दुन में ईरान ने ताजा हमले किए हैं। जी हां, जॉर्डन और बहरीन में ताजा हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, जो बड़ी खबर आ रही है। और आपको बता दें कि इस हमले में अमरीकी जो मफादात हैं, अमरीका की जो तंसीबात हैं, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे एक बार फिर से टारगेट किया गया है। तो मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब सिर्फ बराह रास्त धमकियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि मैदान जंग में एक नई हिकमत अमली अब सामने आ रही है। ईरान अब इजराइल पर मुसलसल हमलों के साथ साथ ईरानी फौजी अड्डों को भी निशाना बना रहा है। उन अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बना रहा है ईरान, जो पूरे खित्ते में वॉशिंगटन की अस्करी ताकत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दरअसल पेंटागन और वॉशिंगटन के लिए। हालिया दिनों में बहरीन और उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात पर होने वाले हमलों ने न सिर्फ अमरीका बल्कि उसके इत्तेहादी ममालिक को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। परेशान है अमरीका। डोनाल्ड ट्रंप अब वो परेशानी के शिकार हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर इन अड्डों की अहमियत क्या है? आखिर इस तरह के हमले ईरान इन्हीं कुछ ममालिक पर क्यों कर रहा है? सवाल यह भी उठ रहा है कि ईरान इन ममालिक को क्यों टारगेट कर रहा है? जवाब ईरान का साफ साफ यह है कि दरअसल हम खलीजी ममालिक को या इन ममालिक को अटैक नहीं कर रहे, निशाना नहीं बना रहे, बल्कि इन ममालिक में जो अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के जो तंसीबात हैं, अमेरिका के जो एयरबेस हैं, जो उसके फौजी हैं, दरअसल ईरान उनको टारगेट कर रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो आखिर इन ममालिक को निशाना मशरिक़ वस्ता में क्यों बना रहा है। और अगर ये हमले इसी तरह जारी रहे तो आप ये मान लिए कि खित्ते की ताकत का तवाजुन अब दरअसल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां ईरान के हाथ से ये बाजी जाती हुई अब नजर आ रही, फिसलती हुई नजर आ रही है। फौजी जो एक्सपर्ट्स हैं, इनके मुताबिक ईरान की कोशिश यह है कि अमेरिका को एक ही महाज पर लड़ने के बजाय मुख्तलिफ समतों से दबाव बनाया जाए, मुख्तलिफ समतों से उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए। इसलिए ईरान के तवज्जो इन मराकिज पर मरकूज है, जहां से अमेरिका दरअसल अपनी बहरी और फजाई कार्रवाइयां चलाता है, इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करता है, अपने इत्तेहादियों को फौजी मदद फराहम करता है, जंगी जहाजों और तैयारों को ईंधन और रसद मुहैया कराता है। यानी हदफ सिर्फ फौजी नहीं बल्कि अमेरिकी लॉजिस्टिक नेटवर्क भी है। और आप देखिए कि बहरीन दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। बहरीन में अमेरिका ने बहुत इन्वेस्ट करके रखा है। अमेरिका के बड़े बड़े यहां पर शॉपिंग मॉल्स, अमेरिका का जो एयरबेस है, उसका हवाई अड्डा है, उसके कई हजार फौजी यहां पर मौजूद है। तो बहरीन अमेरिका के लिए मशरिक़ वस्ता में सबसे अहम बहरी अड्डों में शुमार होता है, क्योंकि यहां अमेरिकी बहरिया का 5th फ्लीट भी कायम है। और यह फ्लीट आप देखिए कि कई इलाकों में अमेरिकी बहरी कार्रवाइयों की निगरानी करता है। खास तौर से जो बहरीन का 5th फ्लीट है वो खलीज फारस, अबनाए हुर्मुज, खलीज ओमान, बहरे अरब और बहरे अहमर को एक तरह से सेफगार्ड देता है, इसकी हिफाजत करता है। इसकी निगरानी दरअसल बहरीन से ही होती है। 5th फ्लीट ही इन तमाम जो ये समुद्री रास्ते हैं, गुजरगाहें हैं, इनकी जो निगरानी होती है वो बहरीन से होती है। इसी बेड़े के जरिए अमेरिका ईरान की बहरी सरगर्मियों पर नजर रखता है और इजराइल समेत अपने इत्तेहादियों को समुद्री तहफ्फुज़ भी फराहम करता है। इसी वजह से बहरीन पर ईरान के हमला करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान या उसके हिमायत याफ्ता अनासिर ने बहरीन में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका मकसद अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर दरअसल दबाव डालना था। अगर ऐसे हमले कामयाब होते हैं तो इसके नतीजे में आप यह मानकर चलिए कि बहरी कार्रवाइयां मुतासिर हो सकती हैं, इंटेलिजेंस राब्ते कमजोर अमेरिका के पड़ सकते हैं, अमेरिकी बहरी बेड़े की नक्ल हरकत सुस्त पड़ सकती है, खलीज में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों की सपोर्ट भी मुतासिर हो सकती है। और फिर इसके बाद अगर बात तो उर्दुन यानी उर्दन की जाए, जॉर्डन की जाए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी अमेरिका का एक बहुत अहम अड्डा एक तरह से माना जाता है। उर्दन बज़ाहिर जंग का मैदान नजर नहीं आता, लेकिन फौजी एतबार से यह अमेरिका के लिए मशरिक़ वस्ता में या खलीजी ममालिक में इंतहाई अहम मुल्क है अमेरिका के लिए। उर्दन में मौजूद टावर 22, आपने नाम सुना होगा, जब से जंग छिड़ी है
टावर 22 का नाम भी सामने आ रहा है। उर्दन में मौजूद अमरीकी टावर 22 अमरीकी फौज का एक बहुत अहम अड्डा है, जहां से सीरिया यानी शाम, इराक और उर्दन की सरहदी पट्टी के करीब वाक़े है और यह अड्डा कई अहम जिम्मेदारियां अंजाम देता है। शाम और इराक में अमरीकी कार्रवाइयों की निगरानी करता है, यानी फजाई निगरानी, एयर सर्विलांस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ड्रोन मिशंस और इजराइल के दिफाई निजाम की भी यह पूरी तरह से मदद करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरान दरअसल इसी टावर 22 पर अटैक कर रहा है और इस पर एक तरह से टारगेट इसे ईरान ने बनाया हुआ है। हालिया हमलों में इस अड्डे के बाद लॉजिस्टिक मराकज और निगरानी के निजाम को नुकसान ईरान ने पहुंचाया है, जबकि मुतअद्दिद अमरीकी एहलकार जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई है। अगरचे नुकसान की मुकम्मल और आजादाना तस्दीक एक तरह से नहीं हुई है। अमेरिका, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका दरअसल इन्हें छुपाने की पूरी कोशिश करता है। अमेरिका यह चाहता है कि ये चीजें दरअसल निकलकर सामने ना आने पाए। जो हमले हो रहे हैं वो हमले दुनिया के सामने ना आने पाए, वरना अमेरिका की जो चौधराहट है, अमेरिका का सुपर पावर वाला जो टैग है, वो दरअसल कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। और यह कहना अभी कबल अज वक्त होगा कि अमेरिका की कई दहाइयों पर मुहित बालादस्ती खत्म होने वाली है, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका को बहुत बड़ी चोट दरअसल मशरिक़ वुस्ता में लगी है, जिसकी भरपाई करने में अमेरिका को एक लंबा वक्त लगेगा, या फिर अमेरिका मशरिक़ वुस्ता छोड़कर चला जाएगा, या फिर मशरिक़ वुस्ता में अगर रहता है तो उसका वो दबदबा नहीं रह जाएगा जो अब से कुछ साल पहले या इन जंगों से पहले जो अमेरिका का दबदबा मशरिक़ वुस्ता में हुआ करता था। क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान फौजी तसादुम तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने दुनिया के दो अहम तरीन बहरी तिजारती रास्तों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। एक तरफ अबनाए हुर्मुज में ईरान और अमेरिका की कशीदगी बढ़ रही है, तो दूसरी जानिब यमन के हुसी जो लड़ाके हैं, उन्होंने बुहैरे अहमर और बाबुल मंदब में सऊदी अरब के खिलाफ नई बहरी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। अगर यह बहरान मजीद शिद्दत अख्तियार करता है तो इसके असरात सिर्फ खलीजी ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि भारत, यूरोप, चीन और पूरी आलमी मईशत पर इसके असरात मुरत्तब हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुसी लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने बुहैरे अहमर में सऊदी अरब से वाबस्ता 2 ऑयल टैंकर्स इंसिलिया और लैला को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। हुसियों के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में दोनों जहाजों में आग लग गई, ताहम इन दावों के हर पहलू से आजादाना तस्दीक नहीं हो सकी। दस्तयाब इत्तलात के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने सिर्फ एक जहाज पर हमले और इसमें आग लगने की तस्दीक की है, यानी सऊदी अरब इस बात की तस्दीक करता है कि हमला तो हुआ है, जबकि जो हुसी लड़ाके हैं, हुसी मुजाहिदीन का कहना है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, जबकि सऊदी अरब का कहना है कि यह हमला हुआ है जिसमें एक ऑयल टैंकर दरअसल तबाह बर्बाद हो गया, उसमें आग लग गई। लेकिन आप देखिए कि बाबुल मुंदब जो है, यह दुनिया के अहम तरीन जो समंदरी रास्ते हैं इनमें शुमार होता है। यह बुहैरे अहमर को खलीज अदन और फिर बहरे हिंद से मिलाता है, जबकि आगे यही रास्ता नहर सुइज के जरिए यूरोप तक पहुंचता है। और फिर आप देखिए कि एशिया से यूरोप जाने वाले कंटेनर जहाज गुजरते हैं, तेल और LNG की बड़ी मिकदार यहां से मुंतकिल होती है। आलमी तिजारत का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा दरअसल इसे माना जाता है। अगर यह रास्ता गैर महफूज हो जाए तो जहाजों को अफ्रीका के जुनूबी किनारे यानी कैप ऑफ गुड होप से लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिससे वक्त, लागत और इंश्योरेंस अखराजात कई गुना बढ़ जाते हैं। अब तक दुनिया की सबसे बड़ी तशवीश दरअसल अबनाए हुर्मुज थी, जहां से खलीजी ममालिक का बेशतर खाम तेल यानी रॉ मटेरियल दुनिया भर में जाता था। लेकिन अब अगर बाबुल जो मुंदब है यह मुसलसल खतरे में रहता है, तो दुनिया के 2 अहम अहम तरीन बहरी रास्ते हैं, यानी एक साथ इन पर दबाव आ जाएगा। बल्कि सादा अल्फाज में यह कहा जाए कि हुर्मुज तेल को खलीज से बाहर निकालने का दरवाजा है और बाबुल मंदब जो है इसी तेल और तिजारती सामान को यूरोप और आलमी मंडियों तक पहुंचाने का अहम रास्ता माना जाता है। और अगर इन दोनों रास्ते अगर ये मुतासिर हों तो पूरी आलमी सप्लाई चेन शदीद दबाव का शिकार हो सकती है। अब आप देखिए
कि हूसी लड़ाकों का जो कदम है वो आखिर उन्होंने क्यों उठाया, क्योंकि हूसी तंजीम का कहना है कि यह कार्रवाई अचानक नहीं बल्कि बरसों से जारी इक्तिसादी और बहरी पाबंदियों का रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन है। और इनके मुताबिक हुदैदा बंदरगाह पर मामूल की तिजारती सरगर्मियां बहाल नहीं हो सकी, यमन के वसाइल से हासिल होने वाली आमदनी इनके जेरे इंतजाम इलाकों तक नहीं पहुंची। इसी के दबाव के जवाब में उन्होंने समंदरी महाज खोलने का फैसला किया है, यानी आलमी मईशत पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। अगर बहरी रास्ते गैर महफूज होते हैं तो जहाजों की इंश्योरेंस महंगी हो जाती है, शिपिंग कंपनियां मुतबादिल रास्ते अख्तियार करती हैं, सफर कई दिन बल्कि कई हफ्तों तवील हो जाता है, तेल गैस और दीगर दरामदी अशिया महंगी हो सकती हैं, आलमी सप्लाई चेन में ताखीर पैदा हो सकती है। इसका असर सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहता बल्कि खुराक, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, मशीनरी और दीगर अशिया की कीमतों पर भी सीधे सीधे इसका असर पड़ता है। हिंदुस्तान पर भी इसका असर होगा अगर इस तरह के हालात होंगे। पिछली बार जब मुश्तरका हमला किया था अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर और उस वक्त अबनाए हुर्मुज का रास्ता बंद हुआ था, तब आप देखिए कि किस तरह से ऑयल गैस की किल्लत भारत में हुई थी। तो भारत पर भी इसका असर होगा क्योंकि भारत अपनी तवानाई की जरूरियात का बड़ा हिस्सा खलीजी ममालिक से हासिल करता है। अगर हुर्मुज में कशीदगी बढ़ी या बाबुल मंदब में बहरी नकलो हमल मुतासिर हुई तो भारत को महंगा खाम तेल खरीदना पड़ सकता है, शिपिंग लागत में इजाफा बर्दाश्त करना होगा, दरामदात और बरामदात महंगी हो सकती हैं, महंगाई और सनती लागत में इजाफा हो सकता है। और आप देखिए कि इसी वजह से इन दिनों जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, मशरिक़ वुस्ता में हलचल जैसे जैसे बढ़ रही है, ईरान जैसे जैसे पूरे खलीजी ममालिक को टारगेट कर रहा है, तो अमेरिका और यूरोप दरअसल परेशान है। अमेरिका पहले ही हुर्मुज और बहरे अहमर दोनों में अपनी बहरी मौजूदगी बरकरार रखे हुए है। अगर एक ही वक्त में ईरान के साथ कशीदगी बरकरार रही और हूसियों के हमले भी अगर बढ़ गए तो अमेरिकी बहरिया पर गैर मामूली दबाव पड़ सकता है। इधर यूरोप के लिए भी खतरा कम नहीं है क्योंकि नहर सुइज के जरिए एशिया और यूरोप के दरमियान होने वाली तिजारत बाबुल मंदब पर मुनहसिर है। अगर यह रास्ता मुतासिर होता है तो फिर यूरोप को सप्लाई चेन में रुकावट, तवानाई के बहरान और महंगाई का सामना एक तरह से करना पड़ सकता है। यानी एक तरह से जो परेशानियां हैं वो पूरी दुनिया के लिए बढ़ सकती हैं और यह कहा जाए कि इस जंग का जो असर है वो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक, खलीजी ममालिक तक या ईरान, इजराइल और अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि अब इस जंग का असर जो चीजें हमने आपको डिटेल में बताई, चाहे वो अबनाए हुर्मुज की इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो बाबुल मंदब की इंपॉर्टेंस हो, बहरे अहमर की अहमियत हो, इन सब को मिलाकर आप देखिए कि अब ये जंग, इस जंग का असर दरअसल पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया अब दरअसल परेशान है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना डर भी जाहिर किया है। अब वो खुद इस जंग को, जैसे जैसे जंग लंबी होती जा रही है, तवील होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं, इसमें इसके दिन गुजरते जा रहे हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सांसें फूल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये खुद जानते हैं कि आने वाले दिनों अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं, इजराइल में भी इंतखाबात होने वाले हैं और अगर ये जंग चलती रही तो इस जंग का अपोजिशन फायदा उठाएगा। इस जंग का असर सीधे सीधे आने वाले इंतखाबात में साफ तौर पर देखने को मिलेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ इस वक्त ईरान से लड़ रहे हैं बल्कि अमेरिका में खुद से अपोजिशन उनके सामने खड़ा है। पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद अरकान पार्लियामेंट उनके खिलाफ है। इसके अलावा अमेरिकी आवाम खुद अब सड़कों पर उतर रही है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब आवाज उठाई जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप दरअसल इस जंग में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और इस जंग की जो सबसे दिलचस्प बात है, जो पहलू है, वो दरअसल यह है कि इस जंग से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। यह मशरिक़ वुस्ता में यह जंग दरअसल इजराइल ने अपने से शुरुआत की थी, ईरान पर अचानक हमला किया था और उसमें इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन अब यही जंग सीधे सीधे ईरान के सर पर पड़ गई है। इसी वजह से आप देखिए कि कई बार नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप दरअसल फटकार लगा चुके हैं, कई बार उन पर नाराज हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब कुर्बत इतनी ज्यादा है या ये दोनों मुल्क दरअसल ईरान से इनकी दुश्मनी है, तो दरअसल दोनों की मजबूरी एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, या यूं कहें कि इजराइल और अमेरिका एक साथ ईरान के साथ लड़ रहे हैं। नहीं तो जो हालात अब बने हैं, जिस तरह से अमेरिका इस जंग में फंसा हुआ है, इसके लिए अमेरिका दरअसल दबे ही अल्फाज में सही लेकिन इजराइल को जिम्मेदार एक तरह से ठहरा
रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल फिर वही कि जिस चीज के लिए जंग शुरू हुई थी, क्या वो मकसद अमेरिका ने हासिल किया? क्या ईरान का जो न्यूक्लियर पावर है, जो एटमी ताकत है, जो यूरेनियम की अफजूदगी की जो बात थी, क्या उसमें से कोई एक चीज इतने महीनों में जो जंग चल रही है, क्या उसमें इजराइल और अमेरिका हासिल कर पाए हैं? बस ये कि जो मासूम है उनका कत्ले आम हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आम लोगों के जो काम आता है ईरान के अंदर, उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप देखिए कि मदरसे, स्कूल, मसाजिद और दरगाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, स्कूली बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, बमबारी हो रही है, इंसानियत का ये कह लीजिए कि कत्लेआम किया जा रहा है। तो ऐसे में एक तरफ ये कहा जाए कि जिस मकसद के लिए जंग शुरू हुई थी, उस मकसद को लेकर 1% कामयाबी दरअसल अमेरिका और इजराइल को नहीं मिली है। या डोनाल्ड ट्रंप का जो पहले नारा था कि ईरान को खत्म कर देंगे और ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान जो उसका है, जो उसका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए जंग शुरू हुई है, उसे एक तरह से तबाह बर्बाद कर देंगे और दुनिया एक तरह से सेफ हो जाएगी। लेकिन इतनी दिनों के जंग के बाद आज भी अमेरिका के हाथ खाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज भी दरअसल खिसियानी बिल्ली की तरह से मीडिया के सामने आते हैं, बयान देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन नतीजा फिर वही 0 का 0 यानी 0 ही एक तरह से रह जाता है।